नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा आज का ये हिस्ट्री आधुनिक भारत का टॉपिक है। जैसा कि मैं इस समय यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं और डेली लगभग एक वीडियो जो भी मैं क्लास में लेता हूं, ये मेरी क्लास लगी हुई है, उसी में ये दौरान ये वीडियो बना लिया जाता है। तो ये मेरी आपकी आधुनिक भारत की कौन सी क्लास है? 58 क्लास है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई, कुछ बड़े आंदोलन हुए, उनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से इन 4 टॉपिक को लिया है। पहला तो हमने पूना समझौता, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पूना समझौता है क्या। दूसरा हमने लिया है कि दिल्ली चलो। तो एक तो दिल्ली चलो का बहुत सारे नारा भी चलते रहते हैं, किसान लोग बोलते हैं चलो दिल्ली चलो, जो देखता है वही आंदोलन करने के दिल्ली चलो, लेकिन वो आंदोलन नहीं है। ये भारतीय इतिहास में आपके 1940 में एक आंदोलन हुआ था, उसको दिल्ली चलो का नाम दिया गया था, आंदोलन का नाम। फिर है पाकिस्तान की पृथक मांग। तो ये पृथक मांग कब रखी गई और अंततः जो है पाकिस्तान कैसे बना, और अंत में हमारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। तो इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपको जो है वो स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं। पहला हम क्या लेते हैं? पूना समझौता। तो ये कब का है आपका? पहला सन जान लीजिए। अगर मोटा सन पूछता है कि पूना समझौता कब हुआ, 1932 में हुआ ये। और इसके बारे में जो ख़ास तौर से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों ने क्या काम किया था। अंग्रेज़ों ने जो है वो भारत को बांटने के लिए, माने फूट करो और राज करो नीति के तहत एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें हिंदुओं से अलग करके हरिजनों को जो है वो पृथक से आरक्षण देने की, उनके लिए सीटें निर्धारित करने की बात की गई। तो इससे निसंदेह रूप से जो हिंदू समाज था उसके अंदर भी जो है एक बड़ी फूट पड़ जाती। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी जो है वो ये कदापि नहीं चाहते थे कि हिंदू में फूट पड़े और भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो अखंडित हो। तो इसके विरोध में उन्होंने मांग रखी अंग्रेज़ों से। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने जो है वो यरबदा जेल जो आपके पुणे में है, वहीं पे क्या किया, आमरण अनशन जो है वो शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि गांधी जी संयुक्ता देखो, लड़की कौन जा रही बाहर, देखो। अरे पानी नहीं, बाहर जाके देखो वहाँ पे। अब ये क्लास एंड की ओर। बुला के बैठाओ क्लास में। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी का विरोध करने का तरीका आप लोग जानते हैं क्या? उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, लाठी। आमरण अनशन पर बैठ जाना, तुमको बैठा देंगे आमरण अनशन पे। तुम अपने आप तो बैठोगे नहीं, तो खाना देना बंद करना पड़ेगा, तो फिर आमरण अनशन नहीं भूलेगा। तो गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने जेल में ही। उस समय यरबदा जेल में थे और स्थिति ऐसी आ गई कि अब गांधी जी का अगर ये अनशन चलता रहा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फलस्वरूप जो है वो अम्बेडकर को बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर जी को जो है वो बनाया गया कि आप ही अब जो है वो कौन था, अभी बायो क्लास लगेगी। तो फिर अंततः जो है वो अम्बेडकर जी तैयार हुए और ये डिसाइड किया गया कि अंदर ही हरिजनों को अलग से नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही जो है वो उनको प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। यही बात पे सहमति हुई। उसी को हम क्या नाम देते हैं? पूना समझौता 1932। तो चलिए हम लिख रखा है, इसकी डेट क्या है, कब हुआ ये? 26 सितंबर 1932 को। कहाँ पर? यरबदा जेल, पुणे में। किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो आपका इस तरह से एग्जाम में आया है कि कौन सा समझौता या कौन सा पैक्ट जो है वो जेल में हुआ। तो यही जेल हुआ है ना, गांधी जी में। कहाँ किस जेल में हुआ? यरबदा जेल में।
और हमने वही बात भी बताई कि संपाद पंचायत के अंतर्गत जो है आरक्षण अलग से देने की बात की गई थी, माने हिंदुओं को जो है वो एक अलग से वर्ग बनाने की कोशिश की गई थी, हरिजन वर्ग की। तो अंग्रेज़ों की ये चाल जो है सफल नहीं रही, बल्कि हरिजनों को जो है वो कांग्रेस के अंदर ही जो है वो उनको स्थान प्रदान किए गए, और बल्कि स्थानों में अच्छे स्थानों में क्या की गई, बढ़ोतरी भी की गई है ना। यही आपका पूर्ण एस्पेक्ट है। फिर चलिए हम चलते हैं अगला, दिल्ली चलो। तो 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम, पावनार है ना, आश्रम भी है यहाँ पे, पावनार नामक स्थान पर जो है वो क्या शुरू किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। और इसमें जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को जो 1940 का है, इसे ही जो है वो क्या कहा जाता है, दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन। तो इतना ही है ये, इतने से आपका काम चल जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो पृथक पाकिस्तान की मांग, इसको हमने एक हेडिंग बनाया है। तो कब की गई पहली बार, किस वर्ष की गई, 1940 में की गई। ये तो मोटा मोटा वर्ष है, लेकिन अब इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये पूछा जाता है आपका कि जो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है ना। पाकिस्तान शब्द आखिर आया किसके मन में पहली बार, या पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, चौधरी रहमत अली। तो ये कोई नेता नहीं था, ये जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो है वो एक सिंपल सा एक स्टूडेंट था। तो सबसे पहले उसी ने जो है वो पाकिस्तान शब्द गढ़ा। तो इसको पाकिस्तान शब्द देने वाला ये जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। फिर हम देखते हैं आगे। तो पाकिस्तान का प्रवर्तक, एक शब्द ऐसा भी आता है कि पाकिस्तान का प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक, तो वो कौन है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान शब्द के जो है वो, पाकिस्तान के जो है वो देश के प्रवर्तक कहे जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग है ना के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष स्वयं जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने जो है वो पहली बार क्या किया, अलग से पाकिस्तान देश की जो है वो मांग रखी कि मुसलमानों के लिए जो है वो एक अलग से देश होना चाहिए, और उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान की प्रथम बार मांग जो है वो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में रखी गई, लाहौर अधिवेशन में, है ना, लाहौर अधिवेशन में। और अंततः 1942 के जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसमें इस तरह की पृथक पाकिस्तान की मांग को जो है वो एक प्रकार से स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है, यही फैक्ट आपको याद रखने हैं, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला हमारा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी कब का है, ये 1942 का। इसको याद रखिएगा सन। गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन थे। पहला आंदोलन 1920 का, कौन सा था, असहयोग। फिर 1930 का सबने अभिज्ञा आंदोलन, और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो पूछ सकता है कि गांधी जी का सबसे अंतिम बड़ा आंदोलन कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आंदोलन के प्रवर्तक गांधी जी थे। सबसे पहले गांधी जी ने ही जो है वो ये विचार दिया था कि इस तरह का आंदोलन जो है वो चलाया जाए। तो अप्रैल 1942 की बात है। उन्हीं का समाचार पत्र है हरिजन, जिसमें उन्होंने स्वयं जो है वो एक निबंध लिखा था। उस निबंध का शीर्षक क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। और उसी पत्रिका में महात्मा गांधी ने अप्रैल 1942 में जो है वो एक लेख लिखा। उस लेख का नाम क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
फिर हम आगे चलते हैं तो 1942 में कांग्रेस का वर्धा में जो है अधिवेशन हुआ। इसमें क्या किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो क्या किया गया, पारित किया गया। और फिर आगे चल कर के 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया माने स्वीकार कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ प्रस्ताव पारित किया गया और किस अधिवेशन में प्रस्ताव को जो है वो एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो दोनों याद हो गए आपको, कहाँ पारित किया गया, वर्धा में, और कहाँ पे इसको स्वीकार किया गया, बम्बई में। फिर आगे हम चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को। इसको याद रखिएगा, डेट है ना, ये पूछी गई एग्जाम में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, 9 अगस्त 1942 को। तो इसमें एक चीज़ हुई थी कि कांग्रेस को जो है यद्यपि गुप्त रखा गया था इसको कि 9 अगस्त को शुरू करना है हमको, लेकिन अंग्रेज़ों को ये खबर जो है वो मिल गई थी पहले से। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको जो है वो या तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था या उनको अपने ही स्थान पर क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। लेकिन तब भी आंदोलन चला, शुरू हुआ। चूँकि बड़े नेता नहीं थे इसमें, तो जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता थे, है ना, इसको छुटभैया नेतापन बोल सकते हैं ना, तो उन्होंने एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, अहिंसक भी हो गया। रेलें जलाई गई, पटरियाँ तोड़ी गई, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया गया और कई ऐसे स्थान थे जहाँ पे जो है वो अंग्रेजी शासन जो है वो एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 3-4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुछ समय के लिए अंग्रेजी शासन सत्ता जो है वो समाप्त हो गई। और इस संबंध में गांधी जी, एक क्वेश्चन आता है आपका कि गांधी जी ने जो है वो किस आंदोलन में अपरोक्ष रूप से माने इनडायरेक्ट रूप से जो है वो हिंसा को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया, हिंसा को स्वीकार किया गया। तो गांधी जी ने जो है निसंदेह रूप से असहयोग आंदोलन में, वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो एक प्रकार से क्या किया, हिंसा को स्वीकार किया, है ना। कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि देखिए हिंसा हो रही है आपकी, जैसे आपने भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया था ना, किस घटनाकांड से, चोरी चोरा घटनाकांड वापस ले लिया था। तो पूछा था क्या आप इस आंदोलन को भी वापस ले लेंगे, तो गांधी जी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जो है वो इस बात को अनसुना कर दिया था। तो एक प्रकार से इतिहासकार लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी जो है एक प्रकार से अहिंसा को इसमें जो है वो क्या किया, एक्सेप्ट किया। फिर हम आगे चलते हैं तो मुस्लिम लीग का क्या रवैया था इस आंदोलन के प्रति, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके। तो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगर किया होता तो निसंदेह रूप से इस आंदोलन का रिजल्ट जो है वो हमको तुरंत प्राप्त हो सकता था। और एक चीज़ हम इसमें भूल रहे हैं बताना आपको, जो एग्जाम में आता है, कि गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था। वो नारा कौन सा था, तेज से बोलो, करो या मरो। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, डू एंड डाई, डू एंड डाई। तो ये कई एग्जाम पूछा गया है। और इसमें एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही बना है कि जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको कहाँ पे रखा गया। तो देखते हैं हम, महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया, आगा खां महल, ये आपका कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा गया, तो पुणे की यरबदा जेल में, पुणे की यरबदा जेल में। और ये आंदोलन जो है वो लगभग 2 साल जो है वो चलता रहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है वो इस पर 1944 तक जो है वो एक प्रकार से नियंत्रण पा लिया और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या आंदोलन ये सफल था। तो निसंदेह रूप से, यद्यपि तत्काल तो अंग्रेज़ भारत छोड़ के नहीं गए, लेकिन इसने वो परिस्थितियाँ बना दी कि अंततः जो है वो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो गांधी जी के नेतृत्व में
किया गया। ये जो है वो तीसरा बड़ा आंदोलन था जिसने भारतीय आज़ादी में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कैसा लगा हमारा टॉपिक ये? हमने इसमें केवल जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। क्लास में बैठे हुए हैं, कुछ आवाज़ें भी आई थी, डायरेक्टर हैं तो कुछ क्लासों को जो है वो नियंत्रण भी करना पड़ता है। तो यहाँ से लगभग हमारी सभी क्लासें जो लगी हुई हैं दिख रही हैं, तो उसमें भी बीच में बोल जाता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास ही ले रहा हूँ। कोई यूट्यूबर के नाते कोई अलग से कोई क्लास मतलब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिंपल क्लास में है, बच्चे बैठे हुए हैं, यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फॉलो करें हमको। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो निसंदेह रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरा ये जो निःशुल्क अभियान है शिक्षा के विस्तार का, उसका आप लाभ उठा सकें। तो चलिए हम विदाई लेते हैं। और कल का टॉपिक हमारा है, तो आप लोग भी देख लीजिए, बच्चे देख के आते हैं। कल हम जो पढ़ाएंगे आपको ख़ास तौर से, तो कल हम आपको आज़ाद हिंद फौज, ज़रूर नाम सुना होगा, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं कि इसका गठन किसने किया, इसका पुनर्गठन किसने किया, इसका उद्देश्य क्या था, इसने कौन सा नारा दिया था। तो इसने भी एक नारा दिया था दिल्ली चलो का। और सुभाष चंद्र बोस की इसके पीछे ये धारणा थी कि आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के और भारत को जो है वो आज़ाद करवाएंगे। और उसके बाद कुछ विद्रोह हुए आपके, जैसे वायुसेना एवं नौसेना में विद्रोह हुए 1946 में, उनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कैबिनेट मिशन 1946 का, तो इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताएंगे आपको। और आगे देख लीजिए, एटली घोषणा, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के एटली, उन्होंने एक घोषणा की थी, तो वो घोषणा क्या थी वो बताएंगे। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 1947, तो किस तरह से भारत जो है वो आज़ाद हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, पाकिस्तान कब बना, भारत कब बना, उसके बारे में हम मोटी मोटी जानकारी आपको देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आप पहले से पढ़ भी लीजिए, ताकि जब हमारा आप वीडियो देखेंगे तो एक बार आपने पहले से पढ़ा होगा, तो आपसे जो है वो क्लास में ही जो है वो आपको बहुत सारे फैक्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। और बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप इसको रिवीजन करते रहें, तो इन टॉपिकों से आपके निसंदेह रूप से आने वाले क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अनुमति लेता हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।